ऐसे ऐसे पापी जवान हो गए जिनकी पूछो मती। बोले कैसे? अरे बोले भगवान की कथा जिसने सुन ली उसका कल्याण हो गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वो मभूत्पत्तन मुत्तममो यत्र वर्णा स्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्परा। अब सुनो, तुंगभद्रा नदी के पास आनंद नाम का तट, आनंद नाम के तट के पास उत्तम नामक नगर, और उत्तम नामक नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में सब कुछ था, धन धान संपत्ति कोई कमी नहीं, लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन गए उस जंगल में, मन नहीं लगे, संत जी मिल गए, रोका। संत जी ने भविष्य देखा, बोले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। तुरंत ही मरने को तैयार हो गए। फिर भी फल दे दिया, जाओ पत्नी को सच बोलेगी तो तुम्हारे यहां भी संतान हो जाए। अब पत्नी बड़ी टेढ़ी थी, पंडित जी की पंडितान बड़ी टेढ़ी, उसका नाम था धुंधली। बस जब तक भुनसारे से उठ के झाड़ू लगाओ उसमें पूरे पड़ोस खाना करे आले जो लोग हम नहीं खाती। इनकी ठटरी बन जाए, हमारे दौरे पे फेंक दो रे गोबार, इनकी नाश करे भगवान, कचरा फेंक दो, ऐसे लड़ती थी। अब क्या किया जाए? संपूर्ण आदमी लड़वे झगड़वे, परेशान हो गए। हम सबके बीच में हमारे कुलदीप यादव जी भी पधारे। वाह, बस जल्दी भाग रहे। हाँ, गजेंद्र सोनकिया, गजेंद्र सोनकिया जी भी आए। वाह। अब सुनो, पंडितान को जाके सेब का फल दिया, तुम ये खा लेना। पंडितान बड़ी तेज, जाके गज्जा खवाए आई। अरे बोले हम नहीं रहेंगे, गर्भवती कौन रहेगा, संतान होगी कौन, क्या मामा बस की। वाह, कौन संतान के चक्कर में पड़ेगा, कौन घर परिवार के चक्कर में पड़ेगा। जाके गाय को खिला दी। बहन गर्भवती थी, सोच से शर्त रख ली, तू मुझे बेटा दे देना, मैं तुझे पैसा दे दूंगी। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो धीरे धीरे करके महाराज 9 महीने में बहन के पुत्र हुआ। जाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सारे नगर में शोर कर दिया, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई। और लिखा है, बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। बाण ही पुत्र पिता के धर्म। वो तो बहन के पुत्र था, बड़ा पापी निकला। एक दिन गाय को चारा चराने के लिए गए तो गाय ने भी क्या किया? बोले गाय ने भी मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो गया। गौ के पुत्र का नाम पड़ गया गौकर्ण, और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों पुत्र बड़े हो गए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाखला, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाखला। धुंधकारी तो बड़ा खली निकला, गौकर्ण पंडित ज्ञानी निकला। बड़े हो गए, पिताजी ने समझाया, बेटा ये सब काम नहीं किया करो, ये दारू जुआ ये मत खेला करो। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, बेइज्जती होती है। लड़का ने इतनी मार मारी कि पिताजी को खुद शर्म लगने लगी, मरने के लिए तैयार हो गए। गोकर्ण जी ने समझाया, देहेस्ति मांस रुद्रम हिमतिम तजत्तम जाया सुतादिसु सदा ममताम मुंचो पश्यान समजगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें मारा, अब तुम जाकर के भगवान का भजन कर लो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आत्मदेव शास्त्री तो कहने लगे, चल रे अहंसा अमर लोक, यहाँ कोई नहीं है तेरा। और सुनो, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा। और पिताजी वृंदावन को आत्मदेव शास्त्री धुंधकारी के चक्कर में चले गए। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन गया? सबरे हुआ है? आओ इतने पास में हर पार से पकड़ी ट्रेन जे गई। कौन कौन गया और कौन कौन नहीं गया? अब किस किस को हमारे साथ चलना?
चलना ले आओ, कराओ दो पहले है? चाहे वृंदावन हमसे दूर है, पर हमको जाना तो जरूर है। हो चाहे वृंदावन हमसे दूर है, पर हमको जाना तो जरूर है। हो चाहे वृंदावन। ऐसे नहीं जाना, अरे हाथ खड़े करके सभी को 1 2 3 4। जय हो मेरे प्यारे की। आगे चल करके कथा भी आई। धुंधकारी बड़ा पापी निकल गया। पिताजी तो चले गए, माताजी की पिटाई करी, माल किधर है? माताजी ने कहा माल इधर नहीं है। माताजी को खूब मारा। माताजी ने जाकर के कुएं में गिर करके प्राणों का त्याग कर दिया। आगे चल के धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को घर में रखा। 5 वेश्याओं को घर में रखा तो खूब कमाने के लिए जाए तो चोरी करके लाए। राजा के घर में चोरी करके लाया। वेश्याओं ने मन में विचार करा ये तो मरेगा सो मरेगा, हम सबको भी मारेगा। वेश्याओं ने तदंतर कालीन 1 मिनट भी समय नहीं लगाया। रात के टाइम पतली रस्सी से धुंधकारी का गला को तानना शुरू किया। जब नहीं मरा तब जाकर के अंगारा, अंगारा जानते हो बुंदेलखंड में कहते लुअर, लुअर जाके मुंह में डाल दो, है ना। जलते जलते धुंधकारी ने प्राणों का त्याग कर दिया। भाई ने तो जाकर के गया में पिंडदान दिया, लेकिन ये तरा नहीं, क्योंकि ये धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान नहीं था। ये धुंधकारी किसकी संतान था? बोले आत्मदेव शास्त्री की बहन का संतान था। तो ये नहीं तरा। भाई आया, जब ये अनेक प्रकार के स्वरूप बनाने लगा, कभी सांप, बाबा, बिच्छू, कुछ बैल इत्यादि बनने लगा। भाई ने पूछा कौन हो? बोले अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखिये नेव दोषेणो ब्रह्मत्वम नासितम मया। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तरा नहीं। तब जाकर के भागवत जी की कथा को किए। भागवत की कथा में सबरे विराजमान हुए। 7 पोर के बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हुए। 7 दिन कथा सुनी। नौगांव नगर ने भी कथा सुनी, लेकिन कुछ माताएं इंस्टाग्राम चलाने में बिजी हो गई, कुछ माताएं सेल्फी खींचने में बिजी हो गई, कुछ एक दूसरे का हालचाल। बहुत दिनों में मिली, फलाने मोहल्ला में रहती, ठीक हो ना सर? हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। आज तो बहुत अच्छा, साड़ी बहुत अच्छी। कितने की लाई? 2000-3000, इसी में जिंदगी निकल गई। 7वें दिन बांस फटा, धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। सबरे नगर वालों ने अनशन खोल दिया। भगवान ने उसको क्यों तारा, हमें क्यों नहीं तारा? तब कहा श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता वो होते जो किसी में कमी ना निकालें, कथा को सुने। और सरोता वो होते, सरोता देखो ना, सुपारी को काटते रहते ना। अभी कई लोग होंगे जो लगे होंगे वो नहीं सुनाना कथा मता, सब ऐसा ही लगो, वो तो नाय की माए देवी जाने कुल वाले आओ क्या। ये है सरोता। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास गद्दी पर बैठता है वो विष्णु का स्वरूप होता है। ऐसे व्यास में अगर हम कमी निकालें तो हम व्यास में कमी नहीं निकाल रहे, स्वयं भगवान में कमी निकाल रहे। और कमी अगर निकालते हैं तो हमें भी नरक का गामी होना पड़ता है, हमें मुक्ति नहीं मिलती। आगे चल के आया सोता। कथा चल रही फिर भी जा करके हम सोवे तो कथा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बनो? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। क्या बोले? भगवान की कथा गुण है, रहस्यमयी है, रहस्यों से परिपूर्णतम है। इसलिए भगवान की कथा को बड़े प्रेम के साथ मन लगा करके सुनना चाहिए, कल्याण होता है। अब की बार गोकर्ण जी ने कथा को किए, पूरा गांव नगर आ गया।
और सारा नगर आकर के कथा को मन लगा करके सुना। 7वें दिन के अनुसार भगवान का एक एक पार्षद एक एक नगर के नर नारियों को लेने के लिए आ गए और स्वयं भगवान धुंधकारी के भाई स्वयं गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। और सुनो, बाढ़ही पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। वो खेती उपजे है अपने कर्मा। पूत अगर कपूत निकल गया तो जिंदगी भर की कमाई हुई पूरी कमाई को जीरो में कर देगा, और सपूत निकल गया मैं तो कह नहीं क्या, जीरो से तुम्हें हीरो बना देगा। आज मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही मेरे माता पिता ने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो उनकी संतान नौगांव नगर में बैठ करके आप सबको कथा सुना रही है। तो ऐसी कृपा भगवान की है। भगवान की कथा जो सुनता है उसका कल्याण होता है। आप सबसे भी निवेदन है खूब मन लगा करके भगवान की कथा को आप सुने तो आप सबका भी कल्याण हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जो मुख्य यजमान बनता है उसका भी नियम होता है, 7 दिन मुख्य यजमान को नींबू पानी में रहना चाहिए। तो आज से 7 दिन तक तुम्हें कोई पानी तक नहीं पीना। और गुरुदेव को 7 दिन खूब रसमलाई वाला हलवा खाना चाहिए। अब पूछो क्यों? जजमान को तो बैठे बैठे हुंकारा घालना, गुरु जी को चिल्लाना है। अब जब तो शक्ति से भक्ति हो, जब जमीन तो तर रहे आए तो आप 7 दिन नींबू पानी में रहो, क्योंकि खूब मोटे हो गए, खूब खाए तुम अभी तक और तुम खूब खाओ का तुम दूबरी हो। तो ये तो हास्य की बात है। मुख्य यजमान को मन लगा करके पूजा पाठ करनी चाहिए। जिस कथा व्यास से कथा सुनते हो उसकी ना कभी बुराई करना चाहिए ना कभी सुनना चाहिए। और 7 दिन मन लगा करके कथा सुनो। जो पीठ बनी है उसका पूजन करो। पंडित जी करवाते होंगे ना सुबह, उसका बढ़िया पूजन करो। पंडित जी को बढ़िया चकाचक कम दक्षिणा दो और हमें थोड़ी हम ज्यादा मेहनत लगाते हैं तो हमें ज्यादा दक्षिणा दो। खूब मन लगा करके भगवान की कथा सुनो। ऐसा करने से आप सबका कल्याण होता है। यही आज की कथा का सही महात्म्य है और यहीं तक आज की कथा है। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।